मोक्षमार्गस्य नेतारं भेक्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वा सूत्र का चौथा अध्याय, सूत्र नंबर 10वां। भवनवासिन्यो असुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दरी द्विपति कुमारः। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं। तो 10 प्रकार के देव का जो नाम है वो बता रहे। भवनवासिनो, भवन में रहने वाले को भवनवासी कहते हैं। तो वो घर भाग पंख भाग में रहते हैं। तो नीचे जो है ये हमारा चित्रा पृथ्वी है, ये हम रह रहे हैं, उसका चित्रा पृथ्वी का पृष्ठ भाग है। इसके नीचे 1,80,000 योजन का ये चित्रा पृथ्वी है। इसमें डिवाइड है घर भाग, पंख भाग, अपहुल भाग। अपहुल भाग जिसको कहते हैं वो रत्न प्रभा, क्या है वो पहला नरक है। तो घर भाग 16,000 योजन का है, पंख भाग 84,000 योजन का है। तो 1,00,000 हो गया, 80,000 का अपहुल भाग। तो इस प्रकार से टोटल ही 1,80,000 योजन का हो गया। तो ये जो घर भाग पंख भाग है, इसमें रहने वाले भवनवासी में अंतरवासी देव रहते हैं। इनका भवन होता है, इसलिए उनको भवनवासी कहते हैं। भवनवासी ना वो कौन कौन से? असुर, असुर कुमार है, नाग कुमार है। कुमार सबको लगाने का, असुर कुमार, नाग कुमार, विद्युत कुमार, सुपर्ण कुमार, अग्नि कुमार, वात कुमार, स्तनित कुमार, उदति कुमार, द्वीप कुमार, दिक कुमार। ये सब कुमार कुमार है, क्योंकि ये सब जैसे वय से समान होते हैं। एक बार जो उनका जन्म लेते ही जो वय होगा, जितना पल्लों से आयु होता है इनका, सागर से नहीं होता है इनका। भवनवासी में अंतर ज्योतिषी देव का पल्लों से आयु होता है। तो ये आयु जितना है उतना ही रहेगा। जब जन्म लेता है जितना रहता है उनका हाइट फीट जो भी वही रहता है। लेकिन ये हमेशा ही जैसा कुमार, बच्चा कुमार जैसा खेलना कूदना आचरण उसका नेचर होता है, वही हमेशा इनका रहता है। इसको कुमार इसलिए कहते हैं, इनको कुमार। और व्यंतर देव 8 प्रकार के। व्यंतरा किन्नर किंपुरुष मोहर्ग गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचः। व्यंतरा, व्यंतर देव 8 प्रकार के हैं। किन्नर, किंपुरुष, मोहर्ग, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, ये सब व्यंतर देव होते हैं। यक्ष देव ने रक्षण किया ऐसे कहते हैं तो व्यंतर देव। और हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि जैसे त्रिलोकपन्नति, त्रिलोकसान आदि 3 लोक का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं, और इसमें वर्णन व्यंतरा निरंतरा, जितने हमारे मध्य लोक हैं उनका नेटिव प्लेस तो घर भाग पंख भाग है, लेकिन रहते हैं सब मध्य लोक में ही रहते हैं। वो अधोलोक में नहीं, अधोलोक में उनका ओरिजिनल शरीर रहता है, लेकिन इधर मध्य लोक में सारे एक व्यंजना निरंतर इसका अर्थ है। वो कहा कि मध्य लोक में एक सुई के टोक जो होता है, इतनी छोटी सी जगह भी नहीं है कि जहाँ व्यंतर देव न हो। सभी जगह व्यंतर देव है, यहाँ भी सब व्यंतर देव है, और ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ व्यंतर देव न हो। तो ऐसे वो वैकृत शरीर होता है इनका, कितना भी बड़ा हो छोटा हो जैसा भी रूप धारण करे, उनका परमाणु सूक्ष्म है, इसलिए हमको दिखाई नहीं देते हैं। वो जब दूसरे रूप धारण करते हैं तब पता चलता है कि वहाँ पर कोई दिखा, वहाँ पर कोई गया जैसा लगा, ऐसे करते हैं। लेकिन वो व्यंतर देव सब जगह। इसलिए हम जब मंदिर में आते हैं, जिन मंदिर में या कहीं रहने के लिए जाते हैं, कहीं धर्मशाला में मुक्काम करते हैं, कहीं पर्वत में रहते, कहीं पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, कोई भी हो, ध्यान के लिए बैठो, जाप के लिए बैठो, ऐसे ही बैठो, सो रहो, सबको निरंतर ये पहला निश्चय कहना
वहाँ पर रहने वाले यक्ष देव और क्षेत्रपाल देव, वहाँ क्षेत्र का रक्षण करने वाले जो भी देव है वेंतर देवादि, उनको बोलने का आप यहाँ से थोड़ा जगह दीजिए और आप अलग हो जाए। तो इसलिए मंदिर में आते समय भी निश्चय करके आते, उनको बोलते कि आप उनको जगह दीजिए, ऐसे सब जगह करके। इसलिए सभी जगह रहते समय भी अपने मंत्र करके पीला सरसों आदि डाल के वहाँ शुद्धिकरण करके उनका परमिशन से रहना चाहिए। चाहे आप मकान बना रहे हो, दुकान बना रहे हो, कुछ भी मंदिर बना रहे हो, पहला भूमि पूजन होता है। तो इसका मतलब क्या है, वहाँ का क्षेत्रपाल, वहाँ का जो निवासी यक्ष देवादि हैं, उनको परमिशन लेके वहाँ पर पूजा किया जाता है। उनको सम्मान देना, परमिशन लेना फिर करेंगे तो वो बाधा नहीं डालते। बिना परमिशन के घर में घुस जाए, मकान में, आपके घर में कोई बिना परमिशन के आ गए तो क्या होता है। तो वैसे ही उनका जगह सब जगह है, इसलिए हर जगह परमिशन लेके ही करना होता है। ये वेंतर देव 8 प्रकार के हैं। अब कहते हैं ज्योतिषी देव। ज्योतिष कहाँ, सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। ज्योतिष देव कितना है, 5, सिर्फ 5 है, लेकिन बहुत है, वो असंख्यात है। सूर्य है, चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा 2 है, इसलिए द्विवचन दिया। सूर्य ज्योतिषी देव है, चंद्रमा ज्योतिषी देव है, ग्रह ज्योतिषी देव है, नक्षत्र ज्योतिषी देव है, प्रकीर्णक और तारा। ये प्रकीर्ण का तारका से फैला हुए तारे सब जगह फैले हैं, इसलिए तारक। ये 5 जो है ज्योतिषी देव है, ये मध्य लोक में ही रहते हैं। खर भाग पंख भाग में जो 10 प्रकार के पवनवासी देव है, उसमें से खर भाग में 9 प्रकार के पवनवासी देव खर भाग में रहते हैं। 1 प्रकार के असुर जाति का, असुर फर्स्ट आए थे ना, वो पंख भाग में रहता है। व्यंतर में जो 8 बताए किन्नर किंपुरुष, इसमें से 7 प्रकार के व्यंतर देव खर भाग में रहते हैं, और एक जो राक्षस जाति का व्यंतर देव है वो पंख भाग में रहता है। ये पवनवासी व्यंतर देव का रहने का इधर हो गया। और ये लोग पवनवासी व्यंतर देव मध्यलोक में भी, जैसा गिरी, कंदर, सरोवर और क्या है वो नदी, गुफा, और बहुत दिनों तक मकान गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है, कोई प्रवेश नहीं करता है, उसमें भी एंट्री कर देते वो लोग व्यंतर देव। तो ऐसे जगह में भी वो लोग रहते हैं। मंदिर में तो रहते ही हैं, वो निवास करते ही रहते हैं सब जगह। तो ऐसे, और ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं, तो मध्य लोक में रहते हैं। ये हमारा ये मध्य लोक है। 1000 योजन सुमेरु पर्वत नीचे है, 1000 योजन सुमेरु पर्वत के तल भाग से लेके 99,040 योजन इतना ऊंचा है। तो 1,40,000 योजन टोटल इतना नीचे से लेके ऊपर तक आप जाएंगे तो ये मध्य लोक में गिना जाता है। ये पूरा मध्य लोक है। वहाँ से एक बाल इतना छोड़ने के बाद स्वर्ग स्टार्ट होता है। सुमेरु पर्वत के बाद इतना पास में है स्वर्ग। और जो सुमेरु पर्वत के वंदना के लिए जाता है तो उनको स्वर्ग दिखता होगा। तो जो होते हैं ना विद्याधर आदि, चारुबुद्धि मुनि, विद्याधर, या तो विद्या जिनको प्राप्त हो गए ऐसे लोग दर्शन के लिए जाते हैं। तो एक बाल इतना छोटा है तो फिर क्या है, स्वर्ग दिखता है ना। और स्वर्ग के देव आते हैं तो फिर वो जो हमारे सुमेरु पर्वत है, ये ज्योतिषी देव क्या करते हैं कि चंबू द्वीप है, धातकी खंड है, पुष्करा द्वीप है, 2.5 द्वीप के अंदर सूर्य चंद्र है। ये तो ये 5 कितने हैं, तो हमारे चंबू द्वीप में 2 सूर्य 2 चंद्रमा है, और लवण समुद्र में 4 सूर्य 4 चंद्रमा है, और धातकी खंड में 12 सूर्य 12 चंद्रमा है, कालोदधी समुद्र में 42 सूर्य 42 चंद्रमा है, और पुष्करा द्वीप में 72 सूर्य 72 चंद्रमा। इस प्रकार 132 सूर्य 132 चंद्रमा इस हमारे 2.5 द्वीप के अंदर है। और ये 5 मेरु के भूति, जैसे ये मेरु पर्वत है, 1121 योजन छोड़ के यहाँ कोई
ज्योतिषी देव है ही नहीं। यहाँ से छोड़ के यहाँ से उनका गलिया शुरू होता है, 184 गलिया ऐसे एक के बाद फिर 2-2 योजन छोड़ के है उनका, और एक ऐसे एक के बाद एक के बाद एक। फिर जो डिस्टेंस से एक गली पूरा करके दूसरा गली में जाने हैं तो रास्ता बीच में खाली है, वो उसको छोड़ के फिर दूसरे गली में आना होता है। तो इसलिए सूर्य जब पूरा सूर्य एक दिन में पूरा हमारा राउंड नहीं लगता, 2 सूर्य मिलके एक दिन पूरा करते हैं। हमारा पूरा दिन रात, एक दिन रात होने में 2 सूर्य लगता है, और चंद्रमा भी 2 लगते हैं। जब हमारे यहाँ का अभी सूर्य है और रात में पश्चिम विदय क्षेत्र में जाएगा, और पश्चिम विदय क्षेत्र वाला चंद्रमा ऐरावत क्षेत्र में आएगा, और हमारे पूर्व विदय क्षेत्र वाला चंद्रमा हमारे भरत क्षेत्र में आएगा। फिर दूसरी बात क्या कहना है कि मुझे कि जैसा 3 साल में एक बार हमारे 5 महीने के चतुर्मास आता है, अधिक महीना बोलते हैं हम, वो कहाँ से होता है कि जो गलिया है सूर्य का, ये गलिया भ्रमण करता है, फिर एक गली कंप्लीट करके फिर इधर जाता है। तो इधर जब जाए तो गैप पाया, वो थोड़ा सा डिस्टेंस, उसका स्पीड से वो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन उसका ऐसे जाना और आने में सब मिलके 1 महीना हो जाता है अधिक। तो तीसरा साल में अधिक 1 महीना। और एक सूर्य का 1 मिनट में स्पीड कितना है, इतना स्पीड है कि आप देखो 4,37,623 कुछ अधिक योजन 1 मिनट में स्पीड से गमन करता है, इतना स्पीड से गमन करते हैं। और चंद्रमा भी ऐसे ही 4 लाख, और 4 लाख के बाद कितना है उनका, 4 लाख उनका 7,097 इतना योजन वो गमन करता है। कौन? चंद्रमा। तो इस प्रकार से इतना स्पीड से एरोप्लेन गमन करता है, तो कोई बोलता है कि चंद्र लोग गए, वो कैसे जा सकता है? जा ही नहीं सकता। और उनके डिस्टेंस देखेंगे तो ये मध्य लोक के सूर्य चंद्र आदि का डिस्टेंस हमारे इस चित्रा पृथ्वी से, वो सुमेर पर्वत तो 1 लाख समझो 99,040 है, लेकिन ये लोग पूरा सुमेर पर्वत के ऊपर नहीं है, बीच में है। तो यहाँ से कितना 790 योजन पर तारे हैं, और वहाँ से 10 योजन ऊपर ऐसे विमान, वो जो सुमेर पर्वत के एक के ऊपर एक के ऐसे चलता है। तो उसके जो तारे के ऊपर 10 योजन पर सूर्य है, तो यहाँ से 800 योजन पे सूर्य हो गया। जब 800 योजन सूर्य हो गया, तो सूर्य के ऊपर देखेंगे तो 80 योजन पे चंद्रमा है, तो यहाँ से 880 योजन पर चंद्रमा हो गया। फिर उसके बाद चंद्रमा के मध्य नक्षत्र है, वो चंद्रमा के ऊपर 4 योजन, तो 884 हो गया। फिर नक्षत्र के बाद बुध आता है, बुध भी 4 योजन है, वो नक्षत्र के ऊपर है विमान, तो वो 888 योजन हो गया। फिर उसके बाद 3 योजन पे गुरु आता है, शुक्र आता है, फिर शुक्र 91 योजन पे हो गया। फिर उसके बाद गुरु आएगा, गुरु 3 योजन है, तो 94 योजन हो गया, तो 8,094 इतना उनका योजन हो गया। फिर उसके बाद सीधा मंगल आता है, तो मंगल भी कितना हो गया, मंगल का तो सीधा के सीधा उनका योजन बताया है, सीधा 3 योजन ऊपर करने का। किसके ऊपर? गुरु के ऊपर 3 योजन, तो 94 में 3 करेंगे तो 897, और उसके बाद शनि है 3 योजन, तो 900, तो यहाँ से लेके 900 योजन पूरा। एंड टोटल बीच में देखें तो 110 योजन पे सारे वो मध्यलोक में ये 5 प्रकार के ज्योतिषी देव हैं, हमको दिखते हैं। और इनका मिल में तो बहुत है, जैसा हमने गिनते गए ना कि सूर्य क्रम है ना, सूर्य चंद्रमा तारे
असुर चंद्रमा नक्षत्र है, इनका तो योजन है इतना कि जैसा तारे यहाँ से मिल में कन्वर्ट करके तो 31 में 31,60,000 मिल हो जाता है तारे का। यहाँ से इतना दूर, उसके बाद 32 लाख मिल होता है सूर्य का। फिर चंद्रमा का 35,20,000 मिल होता है। फिर चंद्रमा के बाद कौन है? चंद्रमा के बाद कौन है? नक्षत्र है। हाँ, चंद्रमा के बाद नक्षत्र, नक्षत्र का कितना होगा? 35,36,000 मिल होगा। और नक्षत्रों पर बुध जो है 35,52,000 होगा। और शुक्र जो आएगा 35 लाख, वो उसके बोलते हैं ना 76,000, इतना होगा। और शुक्र के बाद आएगा कौन? गुरु आएगा। इधर जैसा गुरुवार शुक्रवार गिनते हैं वहाँ नहीं है वैसा, वहाँ पर तो पहले शुक्र है फिर गुरु है। तो गुरु का भी बताया। तो ऐसे 35,57,000। फिर वो मंगल तो है 35,88,000। फिर वो शनि जो है सीधा 36 लाख पे है मिल, इतने मिल दूरी पर। फिर ये चंद्रमा या चंद्रयान गया, वहाँ देखा, ये सारे हो ही नहीं सकता है। वो एरोप्लेन जो है किसका है? डायमंड का है। वहाँ धूल मिट्टी पीटी है ही नहीं वहाँ पर। और अच्छा वहाँ जैसा हमारे नगर है वैसे ही वहाँ पर है, उसमें भवन है और नगर है, गलियाँ, उसमें जन्म लेते। तो इसलिए वो स्पीड से घूमते रहते, हमेशा घूमते। इसके साथ सूत्र में सब आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझेंगे तो ज्योतिष देव का भी सब अच्छे से अच्छा आपको समझ में आएगा। जय बोलो 24